गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिपेंडेंट सोर्सेज पे कुछ फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। तो जिन्हें डाउट्स क्लीन एंड क्लियर हो चुके हैं डिपेंडेंट सोर्सेज पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पे, वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो यहाँ से अपना नेटवर्क कॉपी कर लें और उसमें पूछा गया है वो कॉपी कर लें। तो थोड़ी देर बाद आके यहाँ पे देख लें कि आंसर्स उनके सही आए हैं या नहीं। और बाकी जिन्हें अभी भी थोड़े से कुछ डाउट्स हैं क्लियर करने हैं वो यहाँ से लेक्चर कंटिन्यू कर लें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम पहले स्टेप 1 करते हैं कि मेक नोडल इक्वेशन और लूप इक्वेशन। तो इस न्यूमेरिकल में मैं नोडल इक्वेशन बनाऊंगा। तो ज़रा नोडल इक्वेशन बनाते हैं हम अपने स्टेप 1 के हिसाब से। वो बनेगी V1 माइनस 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 प्लस V1 माइनस 2Ix डिवाइडेड बाई 1। और इस पर इनकमिंग करंट है वो है 3 एम्पेयर। उसे हम राइट हैंड साइड पे लिख लेते हैं। तो ज़रा इसे रीराइट कर लेते हैं। ये बन जाएगा V1 ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1/2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2Ix माइनस 5 इक्वल टू 3। ये बन जाएगा 1.5 V1 माइनस 2Ix इक्वल टू 8। ये आ गई हमारी एक इक्वेशन। अब हम बना लेते हैं, यहाँ पे एक ही नोड था तो इसकी नोडल एनालिसिस में एक ही इक्वेशन बनेगी। तो हम अपने वेरिएबल की डिपेंडेंट सोर्स की वेरिएबल की एक इक्वेशन बना लेते हैं, वो है Ix। तो देखिए Ix को कैसे लिख सकते हैं। Ix इस तरह से फ्लो हो रहा है जैसे ये 10 वोल्ट की वजह से हो, उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो से पता चलता है। तो हम Ix को लिखेंगे Ix इक्वल टू 10 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 2 ओम। रीराइट कर लीजिए। यह हो गया 2Ix इक्वल टू 10 माइनस V1 और इसे रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा V1 प्लस 2Ix इक्वल टू 10। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। आप यहाँ से Ix की वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहाँ भी कर सकते थे और यहाँ से भी V1 निकाल सकते थे, या दो इक्वेशन दो अननोन आप अपने कैलकुलेटर पे या जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे सिंपली आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पे V1 आ जाएगा 7.2 वोल्ट्स और इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने पर Ix की वैल्यू आ जाएगी 1.4 एम्पियर। तो देखिए एक बात, तो जब इक्वेशंस बन जाती है हमारी स्टेप 1 और स्टेप 2 से, तो स्टेप 3 था कि हमारे सॉल्व करके इक्वेशंस को हमारे आंसर निकाल लीजिए। तो देखिए वो मैथ्स है, वो आप जैसे करना चाहें वैसे कीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। इसे सब्स्टिट्यूट करके इन दो इक्वेशंस को कैलकुलेटर पे सॉल्व करके या इन दो इक्वेशंस को खुद से ही ऐड करके, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। और उसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो मैंने यहाँ लिख दिया है, V1 इक्वल टू 7.2 और Ix इक्वल टू 1.4 एम्पियर। तो हमसे देखते हैं फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं कि रीड एंड व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन, रीड एंड सॉल्व व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 1 ओम के अक्रॉस क्या करंट है। तो ज़रा वो निकाल लेते हैं। तो 1 ओम के अक्रॉस जो करंट है वो हमें मिल जाएगी V1 माइनस 2Ix डिवाइड बाई 1 ओम करके। ज़रा कर लेते हैं। करंट अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टर इक्वल टू V1 माइनस 2Ix डिवाइडेड बाय 1। तो ज़रा अपनी वैल्यूज देख लेते हैं। V1 की क्या आई है, V1 की आई है 7.2, Ix की आई है 1.4 डिवाइडेड बाय 1 और इसे सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा 7.2 माइनस 2.8 इक्वल टू 4.4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू अगेन 4.4। एम्स। चलिए जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में स्टेप 4 में हमने वो भी सॉल्व कर लिया है। ये भी एक हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा प्रैक्टिस के लिए। तो जिन्हें आता है वो यहाँ से नेटवर्क कॉपी कर लें और खुद से सॉल्व करके लास्ट में आके अपना आंसर चेक कर लें। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। V1 लेते हैं इस नोड को और V2 लेते हैं इस नोड को। ज़रा इक्वेशन बनाइए। 4 एम्पेयर है इनकमिंग करंट, उसे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं इस बार।
और हमारी नोड इक्वेशंस बना लेते हैं। वो आ जाएगा V1/20 प्लस V1 माइनस V2। 60 वोल्ट यहाँ पे हमारी आउटवर्ड फ्लो ऑफ करंट को सपोर्ट कर रहा है जो नोड 1 से निकल रही है, तो उसे प्लस का साइन देंगे और डिवाइड बाय पाथ रेजिस्टेंस 10 ओम। तो इसे ज़रा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये आ जाएगा V1 यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट स्टार्ट, और अंदर आ जाएगा 1/20 माइनस 1/10 ब्रैकेट क्लोज माइनस V2/10 प्लस 6। तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 0.15 V1 माइनस 0.1 V2। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। अब नोट 2 पे हम हमारी सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं, तो ज़रा देखें वो कैसे बनेगी। तो हमारे सेकंड नोट पे बनेगी इक्वेशन की जिस तरह से V2 माइनस V1 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 10 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 30, और एक इनकमिंग करंट है उसे राइट हैंड साइड पे लिख लेते हैं 0.4I। तो देखिए जैसे सेकंड इक्वेशन है, इसमें I एक वेरिएबल है डिपेंडेंट सोर्स का, तो उसकी इक्वेशन हम अलग से बना लेते हैं। तो I की इक्वेशन बनेगी V1/20, I इज इक्वल टू V1/20। इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आप चाहते तो इसे 3 इक्वेशंस लेकर भी सॉल्व कर सकते थे, और जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे कैलकुलेटर पे। तो मैं यहाँ पे I की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगा और फिर दो अननोन को सॉल्व करूँगा। तो देखिए क्या आपकी इक्वेशन बनेगी सेकंड, वो बन जाएगी V2 ब्रैकेट स्टार्ट 1/10 प्लस 1/30 ब्रैकेट क्लोज, और माइनस V1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 6 इक्वल टू 0.4 V1 डिवाइडेड बाय 20। ज़रा से रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन फाइनली बनेगी 0.133 V2 माइनस 0.12 V1 इक्वल टू 6। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशंस को रीराइट करके, तो इसे 2A का नाम दे देते हैं। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड सेकंड A, तो हमें हमारे V1 और V2 के आंसर मिल जाएंगे। जो है V1 इक्वल टू 42.01 वोल्ट और V2 इज इक्वल टू 83.01 वोल्ट। तो आप देख लेते हैं हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इनसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द वोल्टेज V0। तो देखिए V0 की जो वोल्टेज है वो V2 ही है। तो V2 हमने अभी कैलकुलेट कर ही लिया है। V2 हमारा है 83.01